Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson, class 12 in subject political science. The topic is India's relations between India and China. तो previously हमने पढ़ा था rise of China as an economic power. उसके बाद हमने पढ़ा था यूरोपियन यूनियन एंड थर्ड हमने पढ़ा था आसियान. तो आज हमारा जो ये टॉपिक जो है रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना की रिलेशंस क्या थी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल एंड अर्ली फेज ऑफ कॉर्डियलिटी. जो इनका अर्ली फेज जो था, ओरिजिनल फेज जो था कॉर्डियलिटी का, करमजोशी का, खुलूस का. तो सबसे पहले जो था इसका इंडिया एंड चाइना are two giants. इंडिया एंड चाइना टू जाइंट. जो इंडिया और जो चाइना जो है ये बड़े दो मुल्क है. जिसने जाइंट लिखा इसका मतलब है जो इंडिया जो है और जो चाइना जो है ये बहुत बड़े मुल्क है. हु शेयर इनकी जो क्या है, इनकी जो बॉर्डर है, हु शेयर ए ह्यूज बॉर्डर कवरिंग ओवर 4000 किलोमीटर. इनकी जो बॉर्डर जो है, जो बड़े जो मुल्क जो है, इनकी बॉर्डर जो है वो 4000 किलोमीटर्स है. इस तरह देखिए इसका सेकंड, हु शेयर ए ह्यूज बॉर्डर कवरिंग over 4,000 kilometers. 4,000. तो दूसरा क्या है, सबसे पहले जो बड़े मुल्क जो है, तो उसके बाद हु शेयर ए ह्यूज बॉर्डर ऑफ 4,000 का जो बॉर्डर जो है वो 4,000 किलोमीटर है. तो तीसरा नंबर थर्ड इसका क्या है, नंबर थर्ड जो है डेट गोज बैक टू 5,000 ईयर. इसकी जो रिलेशन जो है डेट गोज टू 5,000 ईयर्स बैक. तो इससे क्या होता है कि इनकी जो ये रिलेशन है डेट गोज टू 5,000 ईयर्स बैक. इसका जो इनका जो रिश्ते जो ये रिलेशन है वो 5 साल पहले कबल जाए थे. यानी इनकी जो ये रिलेशन है वो 5,000 ईयर्स बैक है, 5,000 साल से पीछे चल रही है. तो वो क्या, इसकी वजह क्या थी, बुद्धिज्म स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू चाइना. जो बुद्धिज्म जो था, स्प्रेड जो हो गया, इसका स्प्रेड इन इंडिया में. बुद्धिज्म जो था वो स्प्रेड कहाँ हो गया, स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू चाइना, स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू. सबसे पहले क्या हो गया, जो बुद्धिज्म जो था वो स्प्रेड हो गया, कहाँ से हो गया, फ्रॉम इंडिया टू चाइना. तो इसके बाद क्या हो गया इनका, इसके साथ ही और दूसरा जो इनका था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हैड लेड टू सम काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन टू साइड्स. तो फिफ्थ जो पॉइंट जो था कॉलोनियल जो था एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन जो है, colonial exploitations had led some kind of contact between two sides. तो दूसरा क्या था, पहला तो जो बुद्धिज्म जो था वो सेपरेट हो गया फ्रॉम इंडिया टू चाइना. तो दूसरा जो था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, कॉलोनियल हो गया, नवाबाजारी. तो जो एक्सप्लॉयटेशन जो थे, इस्तेसाल जो था,
had some kind of contact between, इनके दरमियान कुछ contact था, किनके दरमियान, इंडिया और चाइना के दरमियान। अच्छा, between चाइना लीडर, चाइनीज लीडर जो था की शी जो था, चिंग की शी जो था, चाइनीज लीडर जो था चिंग की शी हैड सपोर्टेड द कॉज ऑफ इंडिया। जो इनका जो लीडर था, चाइनीज लीडर था, उसका नाम था चिंग की शी जो था, उसने सपोर्ट किया, किसको सपोर्ट किया, द कॉज ऑफ इंडियन फ्रीडम, इंडियन की फ्रीडम जो था उसने उसको सपोर्ट किया। तो इसका सही मैं लिखूंगा यहाँ, जो चाइनीज जो था, चाइनीज लीडर जो था, चाइनीज लीडर चिंग, ये चिंग है कि शीख, उसने क्या किया, सपोर्टेड, सपोर्ट किया इसने द कॉज ऑफ इंडियन फ्रीडम, द कॉज ऑफ इंडियन फ्रीडम। उसने क्या किया, जो चाइनीज जो लीडर था चिंग की शी जो था, उसने सपोर्ट किया, किस काज का किया सपोर्ट, काज ऑफ इंडियन फ्रीडम का। तो इसके बाद क्या हो गया, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस हो गई, रिलेशंस स्टार्टेड ऑन ए नोट, तो इनके जो रिलेशन जो थे वो शुरू हो गए ऑन ए नोट ऑफ, एक नोट पर, कॉर्डियलिटी, पुरजोशी से। इनका नोट जो तवज्जो उन्हें देगी, किस पर तवज्जो देगी, गर्म जोशी पर इनका तवज्जो शुरू होने, जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हो गई, जब आज़ाद हो गई। इन 1949 क्या हो गया, इन 1949 इंडिया वाज अमंग द फॉरमोस्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी। इंडिया पहला मुल्क था इन 1949 में, जो पहला मुल्क, अवलीन मुल्क था जिसने रिकॉग्नाइज किया, तस्लीम किया, किसको तस्लीम किया, कम्युनिस्ट चाइना को, रिकॉग्नाइज कम्युनिस्ट चाइना को। वो पहला जो मुल्क था इंडिया जो था, उसने रिकॉग्नाइज किया, तस्लीम किया कम्युनिस्ट चाइना को। बोथ द कंट्रीज, जो दोनों जो कंट्रीज थी, साइन, उन्हें साइन किया द डॉक्यूमेंट ऑफ पंचशील। पंचशील हो गया, ये 5 प्रिंसिपल्स का एक प्रिंसिपल था, उसको पंचशील बोलते थे, उसमें थे 5 प्रिंसिपल्स। उन्होंने क्या किया, ये एक डॉक्यूमेंट था, उस पर दोनों मुल्कों ने क्या किया, साइन किए पंचशील पर। इन 1954 पर दोनों मुल्कों ने साइन किया। तो पंचशील क्या था, द पंचशील वाज 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस था। तो 5 प्रिंसिपल जो थे, इसमें जो पहला जो था, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वाज द फर्स्ट, ये इसका फर्स्ट था। फॉर्मली साइंड ऑन अप्रैल 28, 1954, इस पर दस्तखत किए गए थे, बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत रीजन ऑफ चाइना, इंडिया और तिब्बत रीजन जो चाइना का था। अच्छा, द एग्रीमेंट वाज, जो एग्रीमेंट जो साइन किया था, इसमें कौन था, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था पंडित जवाहरलाल नेहरू था, एंड जो चाइनीज का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था चू एनलाई। उन्होंने इस पर दस्तखत किए, किस पर दस्तखत किए, जो ये पंचशील एग्रीमेंट उन्होंने किया, 5 प्रिंसिपल्स जो थे, इस पर उन्होंने साइन किए इस डॉक्यूमेंट पर ऑन अप्रैल 28, 1954 को उस पर दाखिल किया। तो उसमें क्या था, अच्छा, विच वाज बेस्ड, ये किस पर बेस्ड था, जो पंचशील था, ऑन म्यूचुअल इक्वलिटी। म्यूचुअल मीन्स मजमूई, दोतरफा, म्यूचुअल मीन्स बाहमी, दोतरफा क्या होना चाहिए, दोतरफा होना चाहिए, म्यूचुअल इक्वलिटी, दोतरफा बराबरी होनी चाहिए। इसका सेकंड जो था, नॉन इंटरफेरेंस, आदमी मुदाखलत, एक दूसरे को हमें मुदाखलत नहीं करनी है, नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस, किसी को मुदाखलत नहीं करनी है, और इसके साथ नॉन इंटरफेरेंस नहीं करनी है, और दूसरा नॉन एग्रेशन, किसी पर हमला नहीं करना है। म्यूचुअल रेस्पेक्ट, दोतरफा रेस्पेक्ट होना चाहिए, बाहमी रेस्पेक्ट होना चाहिए, एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और क्या होना चाहिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मीन्स पुरअमन, बराई, बकाई, बाहमी होना चाहिए। पीसफुल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, पुरअमन होना चाहिए, बराई,
बकाई बहामी, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो गया, चाइना सपोर्टेड इंडियाज लिबरेशन ऑफ गावा। जो चाइना जो था इसने सपोर्ट किया इंडिया को, किसमें, लिबरेशन ऑफ गावा में, चाइना ने उसको सपोर्ट किया। तो वाइल इंडिया सपोर्टेड कम्युनिस्ट चाइना, लेकिन जो इंडिया था उसने क्या सपोर्ट किया, किसको, कम्युनिस्ट चाइना को। कम्युनिस्ट चाइना क्लेम to a permanent seat in union in the UN सिक्योरिटी काउंसिल। जो इंडिया जो था इसने क्या किया, इसने कम्युनिस्ट चाइना को सपोर्ट किया कि इसको एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए UN सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये क्या था, ये जो था, ये जो फेज जो था, ऑर्डिनल अर्ली फेज जो था, तो इसमें हम ये कहेंगे, जिस फेज जो था, ये फेज है, इस फेज को हम कहेंगे हिंदी चीनी बाई बाई, इस फेज को बोलते थे। दिस फेज वाज नोन एज हिंदी चीनी बाई बाई। दिस फेज एंडेड, और ये फेज तब खत्म हो गया when China claims, when China laid claims on Indian territory। ये फेज जो था, ये फेज जो ऑर्डिनल अर्ली फेज जो था, इसका एंड तब हो गया। इस फेज को पहले बोलते थे हिंदी चीनी बाई बाई बोलते थे, और ये फेज तब खत्म हो गया जब चाइना ने क्लेम की, लेड, उसने क्या किया, लेड क्लेम, उसने क्लेम शुरू की इंडियन टेरिटरी की। इंडियन टेरिटरी, इंडिया की जो टेरिटरी थी, इस पर उसने क्लेम की। तो ये जो फेज जो था, ऑर्डिनल अर्ली फेज जो था, ये एंड होने लगा। तो टुडे जो हमारा जो आज का यह था, हमारा ये जो था, ये आज का जो, ये आज का टॉपिक जो था हमारा था अर्ली एंड ओरिजिनल फेज ऑफ कॉर्डियलिटी। जो अर्ली जो था, या अर्ली जो था ऑरिजिनल फेज जो था कॉर्डियलिटी का, पुरखुलोस का, ये जो पुरजोश का इंडिया एंड चाइना के दरमियान, तो वो कब शुरू हो गया, तो पंचशील कब शुरू साइलेंट हो गए, और इसका एंड कब हो गया, इसका एंड तब हो गया जब कम्युनिस्ट चाइना ने क्लेम की, स्टार्ट क्लेम ऑन इंडियन टेरिटरी पर, इंडिया की जो टेरिटरी है उसने क्लेम शुरू की। तो दिस फेज केम टू एंड जिस फेज जो फेज था ऑरिजिनल अर्ली फेज ऑफ कॉर्डियलिटी, तो दिस केम टू एंड। तो टुडे जो आज का जो हमारा ये था रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो आज का हमने जो इसके बारे में थोड़ा ये जो डिस्कशन किया, रोशनी डाली, कल इससे आगे जाएगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।